हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को मैं माही सर ओसीपी बिहार बोर्ड पर स्वागत करता हूं। बच्चे फटाफट जुड़ जाएंगे और सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। बच्चों सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ओके, इसीलिए आप लोग फटाफट लाइव जुड़ जाएंगे और सेशन को क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बाबू, वो पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में। किसके बारे में बच्चों? टेंस के बारे में पढ़ेंगे बाबू। याद रखना कि टेंस के बारे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू, ये टेंस आखिर होता क्या है। ओके, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता चुका हूँ इससे प्रीवियस क्लास में। टेंस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं या फिर आज जो पहली बार लाइव आए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाला जो भी सेशन है, जो भी इसका पार्ट है टेंस रिलेटेड, उन सभी वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा और मज़ा भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रेजेंट का चारों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने पढ़ा दिया। उस सभी वीडियो को देखने के बाद जब इस वीडियो पर आइएगा देखने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल आप आए हैं तो इसे देखिए। ओके, कोई दिक्कत? इसके बाद जरूर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। और यहाँ से भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, आपको 110% समझ में आएगा। ओके, विदाउट डिले करते हुए हम लोग सेशन का शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ओके, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर कर देंगे और सपोर्ट करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं बच्चों, और शुरुआत करते हैं। और वह क्लास है क्या? आज की क्लास शुरुआत करते हैं और क्लास है क्या, इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आपको सेशन क्या होगा, समझ में आएगा और मज़ेदार भी होगा। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए चलिए, सॉरी फॉर। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, वह पढ़ने वाले हैं दूसरा नंबर पास्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट टेंस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दूसरा नंबर जो टेंस है बच्चों, इसका नाम क्या है? पास्ट टेंस। याद रखिएगा क्या नाम है? पास्ट टेंस। ओके, दूसरा नंबर में जो बच्चों है उसका नाम है पास्ट टेंस। तो ये लिख दिया क्या? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ओके, यदि पास्ट टेंस के बारे में बात किया जाए बच्चों, पास्ट टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? पास्ट टेंस भी होते हैं 4 प्रकार के, हमेशा याद रखेंगे। ऑडियो वीडियो हर चीज क्लियर है। पास्ट टेंस क्या करेंगे आप? 4 प्रकार का समझते हैं। वो 4 प्रकार का क्या है? सबसे पहला जो है वो पास्ट इंडिफिनिट है। जिस तरह से प्रेजेंट के चारों देखे तो उसी तरह से पास्ट का होगा। सिर्फ अंतर इतना ही है कि वहाँ प्रेजेंट लगा हुआ तो यहाँ पर क्या रहेगा? पास्ट रहेगा। तो सबसे पहला जो है इसका क्या है? इसका सबसे पहला जो बच्चों है उसका नाम है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। क्या नाम है बाबू? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। हमेशा याद रखिएगा, पहला जो नाम बाबू वो क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कोई दिक्कत? पास्ट इंडिफिनिट टेंस से बच्चों सबसे पहला चीज जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं क्या? आइडेंटिफिकेशन। क्या देखते हैं बच्चों? आइडेंटिफिकेशन। यदि बात किया जाए आइडेंटिफिकेशन के बारे में बच्चों, जिसका मतलब होता है पहचान। ठीक है, क्या होता है बाबू? पहचान होता है, याद रखिएगा। अब पहचान के बारे में देखिए, इसका बहुत सारा लंबा कहानी है, राम कहानी है, तो मैं फिलहाल उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैं बता दूंगा ताकि आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत जो है नहीं होने वाला है। प्यारे बच्चों, इसके पहचान के बारे में यदि बात किया जाए तो वर्ब रहता है, वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है या फिर हो सकता है ई, या फिर हो सकता है ये, याद रखना, या फिर हो सकता है था, थी, थे, मतलब या था, ई थी, ये थे, ऐसे भी हो सकता है। या हम डायरेक्ट लिख दिए था, थे, थी, इसी को हम लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? या था। क्या हो जाएगा? फिर से देखो, ई थी, ठीक है, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुकी थी, ठीक है। अब यहां पर सवाल उठता है, सर जी चुका था, चुकी थी कैसे लिख दिए? अभी तक तो हम लोग ये जाने हुए हैं कि या, ई, ये, या था, ई थी, ये थे, ये सब लगा हुआ रहता है, लेकिन आप लिखे हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये कैसे संभव हो सकता है?
तो मैं इसके बारे में इन डिटेल बताने वाला हूं। अभी टेंशन मत लो, टेंशन मत लो मेरे भाई, क्योंकि आज जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो दुनिया में तुमने पढ़ा होगा पास्ट टेंस, उससे थोड़ा सा हटके है, याद रखना। और मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को जानबूझ कर मैंने लिखा। ये आपके लिए क्या है, नई बात है, मैं मानता हूँ। ये जो है आपका एक नया चीज़ है, ये मैं बात को समझ रहा हूँ, लेकिन याद रहे ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो या ई ये या था ई थी ये थे, चुका था चुकी थी चुके थे इत्यादि वगैरह रहेगा, ला भी रहेगा, ठीक है, दी थी दी भी रहेगा, दा दी, बहुत सारा चीज़ें लगा हुआ था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में। इसीलिए मैं लास्ट में क्या लिख दिया हूँ, ईटीसी लिख दिया हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा। क्या आएगा बच्चों, स्ट्रक्चर आएगा। तो स्ट्रक्चर के बारे में यदि बात किया जाए बच्चों, इसका मतलब होता है क्या, रचना। क्या होता है बच्चों, रचना। और इसका रचना सबसे पहला जो है उसका नाम है एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या नाम है बाबू, एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंटेंस लिखते हैं, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट होगा, V2 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड्स होगा। ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, इसी को सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। कोई दिक्कत, ये हुआ। अभी देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, अदर वर्ड्स। तो हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, अदर वर्ड्स भी रहेगा सब में, और ऑब्जेक्ट भी रहेगा, इस सब में रहता है। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंजमेंट क्या किया बच्चों, तो यहाँ पर क्या चेंजमेंट किया बाबू, ये V2। क्या चेंजमेंट किया बाबू, V2, यानी कि वर्ब का इसमें सेकंड फॉर्म रहता है। और हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव माइंड में एकदम रखना ही रखना है, क्योंकि थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीक से हटकर होता है, इसे माइंड में रखना पड़ता है। अन्यथा आप हर चैप्टर में फंसोगे, वॉइस में, नरेशन में, जो भी आने वाला चैप्टर है जिसका कनेक्टिविटी इस चैप्टर से किया गया है। बच्चों ये आपका क्या था, एफर्मेटिव था। यदि बात किया जाए निगेटिव सेंटेंस के बारे में, यदि निगेटिव सेंटेंस कोई पूछेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, तो सीधी सी बात है उसको जवाब दे देना, सिंपल सी बात है। निगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद V2, उसके बाद नॉट। ऐसे हम लोग लिखते आए हैं, लेकिन क्या इस तरह से लिखेंगे सेंटेंस सही होगा, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं किसी भी सेंटेंस का, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे लिखते हैं सब्जेक्ट, यदि कंटिन्यूस रहा रही बोला देखे प्रेजेंट का, तो क्या लिख रहे थे, इज, आर, एम, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद क्या लगा देते थे, यहाँ पर नॉट लगाते थे ना, ये नॉट, यहाँ पर क्या लगाते थे, नॉट। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर लगा देते थे हम लोग क्या रहे, नॉट। इसीलिए बच्चों ये चीज़ बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नॉट इसलिए लगा रहे थे बाबू, क्योंकि क्या था, ये आपका इससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब था, तब ना नॉट लगा रहे थे रे। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, अब तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो ये आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, तो इसीलिए यहाँ पर तुम क्या लगा दिया, नॉट। लेकिन क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, मैन वर्ब है। इस मैन वर्ब के बाद डायरेक्ट नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब फिर सवाल उठता है, सर जी नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सवाल उठता है कि नॉट नहीं लगाए तो कैसे लगाए, नेगेटिव का मतलब नॉट होता है। मेरे भाई नॉट लगाना है, लेकिन बट ऐसे नहीं लगाना है नॉट, ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो आपका क्या हो गया, गलत हो रहा है। यहाँ पर इसको सही कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब लाने का तरीका और ट्रिक बहुत आसान, यहाँ क्या लिखा हुआ, V2, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब वहाँ V1 या V5 था प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, याद करो V1 की जगह क्या लगा रहे थे बाबू, डू लगा रहे थे। V5 की जगह क्या लगा रहे थे, डज लगा रहे थे। यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे बड़े ही सम्मान के साथ ला लेंगे। V2 है तो V2 के लिए क्या लिखोगे बाबू, बोलो V2 के लिए क्या लिखोगे, बोलिएगा सर जी डिड लिखेंगे, तो बिल्कुल सही। V2 के लिए क्या लिखाएगा, डिड, और डिड के बाद यहाँ निगेटिव, अब यहाँ नॉट लगाइए, अब यहाँ पर क्या लगाइए, नॉट। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब यहाँ पर जो बच्चों हैं वह क्या होगा, निगेटिव लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया कि ना आया। यही चीज़ के बारे में मैं यही चीज़ के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर निगेटिव जो लगा दिए हैं नॉट, ये क्या है, सही है। उसके बाद देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, जैसे इतना लगेगा लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या,
यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? ये आपका निगेटिव सेंटेंस हुआ। जब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया बच्चों, इसका इंट्रोगेटिव बनाना क्या है, बेहद आसान है। कुछ नहीं करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे, इसका निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए देखो क्या क्या करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये देख रहे हो डेट, इसको शुरू में लाएंगे। यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब का जो भी रहे उसको कहाँ लगाना, शुरू में। शुरू में लाने के बाद क्या क्या बच्चा बोलो, सब्जेक्ट तो लिख दिए, सब्जेक्ट। नॉट लिखने का मन करता होगा, दिल करता होगा, लेकिन लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है मेरी जान? क्योंकि याद रहे कि एक सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव लिख रहे हो। नॉट को छोड़ दो, अब क्या बचा यहाँ पर, V1 तो लिख दिए V1। और उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद क्या लिख देंगे बच्चों, अदर वर्ड्स लिख दिए। तैयार हुआ कि न हुआ? नहीं बोलो, तैयार हुआ कि ना हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ में आया? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। यही आपका क्या था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, नेगेटिव का होता है, और ये इंटरोगेटिव का होता है। इसे आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे अपने अपने नोटबुक में, ओके, जिससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ओके। चलिए अगला पेज पर चलते हैं हम लोग। आगे पेज बढ़ेंगे बाबू तो क्या मिलेगा देख लीजिए। इंट्रोगेटिव हो चुका है, अब तीसरा नंबर में आएंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव हो चुका है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के बाद हम लोग क्या आएंगे, इंट्रोगेटिव के बाद आएंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। चौथा नंबर में क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। चौथा नंबर में है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कैसे होगा, देखो, इंट्रो प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रो प्लस निगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ नहीं करते बाबू, हम लोग लिखते हैं क्या, डिड, डिड के बाद क्या लिखता रहे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, बोलिए नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। डिड लगा दिए, सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, V1। उसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या बचा, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। पांचवा नंबर में देखिए क्या करते हैं हम लोग, WH, क्या रे, WH ऑब्लिक हाउ सेंटेंस। WH हाउ सेंटेंस लिखने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, WH। तो WH लिख दिए, ऑब्लिक क्या लिख दिए, हाउ। लिखने के बाद क्या बचा, डिड, तो लिख दिए डिड। उसके बाद क्या बचा बच्चों, सब्जेक्ट, तो लगा दिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या बचा बच्चों, नॉट, नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, V1। कोई दिक्कत? सॉरी, WH सिर्फ लिख रहा है तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बाद में इसके अलावा में करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स, ओके। आपका क्या हो गया, WH हो गया। क्या हो गया बच्चों, WH हो गया। हमेशा याद रखेंगे क्या हो गया आपका, WH हो गया। क्लियर है? छठा नंबर में क्या देखिए बच्चों, WH प्लस निगेटिव। WH ऑब्लिक हाउ प्लस क्या रे, निगेटिव सेंटेंस। WH हाउ प्लस निगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंपली क्या, WH ऑब्लिक हाउ प्लस, WH ऑब्लिक हाउ प्लस क्या कर देंगे हम लोग, डिड लिख देंगे। डिड लिखने के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ, निगेटिव। यहाँ क्या लिखा हुआ, निगेटिव। इसका मतलब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, V1। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, अदर वर्ड्स, और ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना बाबू। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, WH के साथ साथ क्या है बच्चों, निगेटिव है। WH के साथ साथ क्या है बच्चों, निगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो बोलिए जल्दी, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्लियर है तो आगे बढ़ना है। चलिए सब चीज ठीक है। अब बच्चों ये तो आपका क्या हो गया, सारा का सारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर को प्रूव करके बताना है कि सर जी आप जो बोले चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, सारे सेंटेंसेस इसी में बनाएंगे। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है कि सभी सेंटेंसेस को हम लोग इसी में बनाते हैं? इसके पीछे कारण यही है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखो यदि सेंटेंस तुम्हारा, हाँ रूल्स देखिए, इसमें कुछ नहीं बाबू,
इसमें रूल्स कुछ नहीं है। रूल्स के बारे में यदि बात किया जाए, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, किसी भी तरह का सब्जेक्ट आएगा, सिंपल है। इसमें रूल्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, रूल्स है ये नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि यहाँ पर यदि बात किया जाए, ही रहे मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ही रहे, सी रहे, इट रहे, या फिर क्या रहे बच्चों, एसियन रहे, या फिर क्या रहे, कुछ भी रहे, या पीसीएन रहे, क्या रहे, पीसीएन रहे, आई रहे, यू रहे, कुछ भी रहेगा, वी रहेगा, दे रहेगा, ठीक है, या आपका क्या रहेगा, नेम्स रहेगा, नेम हो या नेम्स हो, इटीसी, कुछ भी चीज़ लगल रहेगा यहाँ पर बच्चों। तो हमेशा याद रखना, इनमें से कुछ भी चीज़ रहा तो सीधी सी बात है, इसमें सीधी सी बात है, तो लगाते हैं क्या, वही चीज़, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव में बात यहाँ पर होगा। यदि बात हो निगेटिव की, किसकी बात हो, निगेटिव की, यदि बात हो निगेटिव या पॉजिटिव उससे मतलब नहीं है। यदि बात हो पॉजिटिव, क्या हो बात, पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव में कुछ नहीं करते हैं, क्या लगाते हैं, V2। निगेटिव की बात होगा या इंट्रोगेटिव की बात होगा तो हमेशा क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव। सब में क्या लगाओगे, सब में क्या लगाओगे, डीड लगाओगे, और डीड यदि निगेटिव हुआ तो क्या लगाओगे, नॉट, और नॉट के साथ क्या लगाओ बच्चों, V1 लगाओगे। सिंपल सी बात है। किसी भी तरह का सब्जेक्ट होगा, सिंपल है भाई, आप डीट लगाओगे निगेटिव से लेके WH तक, और एफर्मेटिव रहेगा तो क्या लगाओगे, V2 लगाओगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब चलिए प्रूव करके दिखाते हैं कैसे या था, ई थी, चुका था, चुकी थी के साथ इसी के साथ लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं और क्यों लगाना चाहिए, इसके पीछे कारण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बोलते हैं क्या, जैसे बोलते हैं क्या, वह बाजार गई, वह बाजार गई, ये क्वेश्चन मान के चलिए है, इसको बनाना है। या फिर रहेगा वह बाजार गई थी, ठीक है, या होगा वह बाजार जा चुकी थी, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, वह बाजार गई लास्ट में ये है, वह बाजार गई थी लास्ट में ई थी है, वह बाजार जा चुकी थी लास्ट में क्या लगा हुआ, चुकी थी। तीनों सेंटेंस अलग अलग है। चाहूँ कि ऐसे बनाना ही चाहिए, ये नियमतः बनना ही चाहिए, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बनना चाहिए बाबू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि इसका सही जो बनेगा तरीका वह बनेगा, क्या जानते हो, सी। अब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है बच्चा, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है बच्चा, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है बच्चा, V2 होता है, V2 के बाद क्या होता है बच्चा बताओ, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड्स होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो सब्जेक्ट का स्थान में मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, V2 लिखिए, तो V2 लिखो यहाँ पर। यहाँ V2 लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, देखो बच्चा, यहाँ पर V2 लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, सिंपल ही सी बात है। जाने का मतलब क्या, इधर जाएंगे तो गई थी, जाना गाने जी क्या होता है, गो। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जाना गाने जी क्या होता है बच्चों, गो होता है। गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। V3 क्या होता है बच्चों, गॉन होता है। V4 क्या होता है बाबू, गोइंग होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यदि V5 के बारे में बात किया जाए तो क्या होता है, गोज होता है। तो ये जो आपका है, ये जो आपका है V1, ये जो है V2, V3, V4, और ये आपका हो गया V5। V5 प्रेजेंट इंडिफिनिट देखे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये देखे थे, प्रेजेंट परफेक्ट में ये देखे थे, और प्रेजेंट इंडिफिनिट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 देखे थे। अब बचा क्या, V2। V2 का प्रयोग कब करते हैं, ये इसी समय के लिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए। जो भी यहाँ पर रहेगा, जैसे स्पीक रहेगा, क्या रहेगा, स्पीक। यदि स्पीक लिखल है तो यहाँ पर स्पीक नहीं होगा, स्पीक का V2 जो होगा उसको लिखना पड़ेगा क्या, स्पोक। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, सी। और इधर से चलोगे क्या, जाना गाने जी क्यों, गो, और गो का क्या होता है, V2, वेंट। तो यहाँ क्या लगा देगा, वेंट, तो क्या, सी वेंट। अब गो टू होता है तो क्या होगा, वेंट टू। कहाँ गई रे, बाजार गई, तो बाजार का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, मार्केट। लगा दिए, क्या हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। याद रखना, कोई भी काम जो होता है, देखो समझिए, जैसे मानकर यहाँ से हम लोग चले, इधर जाओगे तो फ्यूचर जाओगे, ठीक है, चलिए इधर से समझाते हैं। इधर से हम लोग चलते जा रहे हैं आगे की ओर, यहाँ आपका क्या है, इस तरह से ये फ्यूचर की ओर चलेंगे। इधर जाएंगे तो किधर चलेंगे, फ्यूचर की ओर, याद रखना, फ्यूचर की ओर चलेगा। इस फ्यूचर के पहले, ठीक है, यानी क्या, अभी जो है वह क्या, वर्तमान। अभी क्या है, वर्तमान।
यानी प्रेजेंट, और प्रेजेंट के पहले एगो बहुत पहले, दोनों अंतर। जो तुरंत पहले होगा, ठीक है, मतलब जस्ट बिफोर, अभी से तुरंत बाद, पहले जो हुआ, लेकिन पहले ही बोलेंगे, पहले थोड़ा सा हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग कहाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। जो बहुत पहले हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, मोर बिफोर, तो ऐसी स्थिति में तुम क्या लगाओगे, हैड लगाओगे। क्या लगाओगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। इसका सिंपल तरीका ऐसे भी समझ सकते हो, यदि कोई भी काम हुआ, लेकिन वो काम क्या हुआ रे, प्रेजेंट पास्ट में तो हुआ ही है, अभी तुरंत फिनिश हुआ, इसे वह बाजार गई, जाने का भी यही काम है, यानी कि पास्ट में ही हुआ। तो याद रखना, जब कंडीशनल सेंटेंस आएगा तो पास्ट में हुआ है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन कोई काम ऐसा होता है जो बहुत पहले हो गया होता है, जो बहुत पहले हो गया होता है, मतलब मोर पास्ट, ऐसी स्थिति में बनाते हैं कहा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है, बात को समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर से समझो, जो काम अभी हो रहा है प्रेजेंट हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग क्या होता है, जिसमें इम्पैक्ट बाकी होता है। जैसे वह बाजार गई है, अब गई है तो इसका अभी भी क्या प्रभाव बाकी है, वो गई है, वो बाजार गई थी, अब कहानी खत्म है, इसमें कोई प्रभाव वगैरह इम्पैक्ट नहीं बचा हुआ। याद रखिएगा, जिसमें इम्पैक्ट बचा हो पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। जो बहुत पहले की बात हो, या फिर ऐसे समझ सकते हो कंडीशनल सेंटेंस हो, जिसमें कुछ ना कुछ टाइम दिया हुआ हो, जैसे हो गया मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ऐसे वाक्य के लिए बना है कौन, पास्ट परफेक्ट टेंस। तब वहां पर जब कंडीशनल सेंटेंस आएगा, तब वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज होगा, और गाड़ी खुल चुकी थी, वो जो चुका था चुकी थी लगा हुआ है, उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल समझिए कि इस चीज को मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको सिंपल समझना है क्या बाबू, इसको सिंपल समझना है क्या सर जी? यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस क्या होगा, कंडीशनल होगा। क्या होगा, कंडीशनल होगा। जैसे हो गया डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए, रोगी मर चुका था, चुकी थी यहाँ लगा हुआ रहता है। ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस में देखना पड़ता है, चुका था चुकी थी क्या है नहीं है। ऐसे जनरली लोग बोलने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, स्पोकन कर रहे हो, तो वहाँ पर जनरली आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट के चक्कर में नहीं पड़ना। सारे सेंटेंसेस को, दुनिया का कोई भी सेंटेंस उसे कहाँ बनाओगे, पास्ट इंडिफिनिट में। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका एग्जाम्पल था, इसीलिए गई थी, गई थी, चुकी थी, सबको बनाएंगे कहाँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको आपको क्या करना, बनाना। इसे बोलते हैं, राजेश एक किताब खरीद लिया था, खरीद चुका था, लिया था, खरीदा था, बहुत सारे तरह से लिख सकते इसको। राजेश एक किताब खरीद लिया था। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजेश, ठीक है। अब याद था लगा लो, उसे चक्कर में नहीं पड़ना, इसमें कोनो कंडीशनल है नहीं है। जब कंडीशनल नहीं है बाबू, तो उसे बनाएंगे राजेश। उसके बाद यहाँ चलोगे तो खरीदना करने जी क्या होता है भाई, बाय, और बाय का भी टू क्या होते हैं, भी टू लगाते हैं, बाउट तो लगा दिए, बाउट, तो राजेश क्या हो गया, बाउट, पीछे 100, तो क्या खरीद लिया था, किताब खरीद लिया, तो किताब के पहले ए तो ए लगा दिए, और उसके बाद क्या लगा देंगे, बुक, बन गया। तो क्या हो गया, राजेश बाउट अ बुक, राजेश बाउट अ बुक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये सेंटेंस आपका क्या है, ये आपका क्या था, एफर्मेटिव है। इसी पर रहेगा, राजेश से किताब नहीं खरीदा था, इसी का रहेगा सेंटेंस, क्या रहेगा, राजेश से किताब नहीं खरीदा था। अब ये क्या था, एफर्मेटिव था। क्या था रे, एफर्मेटिव था। एफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों। इसी का हम निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, इसको निगेटिव बनाएंगे तो बनेगा, राजेश डिड नॉट। अब सीधा देखिए, जैसे ही डिड लगा, डिड के बाद हमेशा क्या लगता है, V1, राजेश डिड नॉट, उसके बाद होगा बाय, बाय के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अ बुक। क्या हो जाएगा बच्चों, अ बुक। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आया? इसका हिंदी, वो राजेश एक किताब नहीं खरीद लिया था, क्या होगा, राजेश एक किताब नहीं खरीदा था। इसका मतलब वो राजेश एक किताब नहीं खरीदा था। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? बढ़ते हैं आगे की ओर।
इस चीज को थोड़ा सा आप ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। तो आएंगे क्या, इसी में एक सेंटेंस हम देखते हैं, कुछ सेंटेंस बनाने की आप सभी। सोनी सोनी भागलपुर गई। सोनी भागलपुर गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या क्या मधु क्या मधु आपकी मदद की, आपकी मदद की या की थी, आपकी मदद की थी। अब इस चीज को बनाना है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। अरे इस चीज को बनाने के लिए क्या करेंगे बाबू, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मदद की थी। तीसरा नंबर में देखिए, सोहन और मोहन आपसे क्यों मिला, आपसे क्यों मिला, क्यों मिला। कोई दिक्कत, इस चीज को बनाएंगे तो आसान है बनाना। सोनी भागलपुर गई, सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लिखेगा, सोनी, तो लिख दिए क्या, सोनी। जाना गणेश जी क्या था, गो, गो का भी टू क्या होगा, वेंट। तो क्या हो गया, सोनी वेंट टू, कहाँ गई रे, भागलपुर सर जी, तो लिख दिए क्या, भागलपुर। बना कर बना। क्या मधु आपकी मदद की। अब इस चीज को बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए ध्यान से। सेंटेंस को शुरुआत किससे हो रहा है बच्चों, क्या से। क्या सेंटेंस का मतलब हो गया, किससे सेंटेंस को शुरुआत होना, डिड से। डिड लिख दिया, उसके बाद मधु के लिए लिखेंगे, तो मधु के लिए लिखेगा तो क्या लिखेगा, मधु, लगा दिए क्या, मधु। तो क्या हो गया, डिड मधु। अब इधर से आओ, मदद करना गणेश जी क्या था बच्चों, हेल्प, तो लगा दिए क्या, हेल्प, और लगा देंगे क्या इसमें, ईडी, हेल्प्ड। ठीक है, आपकी, तो क्या होगा, डिड मधु हेल्प्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यू, और लगा दो लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। बन गया सेंटेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत। ऐसे ही बनाएंगे इसको, तो कैसे बनाएंगे देखो, सोहन और मोहन आपसे क्यों मिला, इसे मिला, क्यों मिला, क्यों मिला, क्यों मिला। तो सबसे पहले किसको बनाओगे बच्चों, सबसे पहले बनेगा क्या बच्चा, क्यों का। किसका बनेगा रे, क्यों का, इस चीज का बनाएंगे। तो बनाएंगे देखो, किसका बनाएंगे, क्यों का। इस चीज को पहले बना, इस चीज को। तो क्यों का बनाएंगे, सबसे अंग्रेजी पहले तो क्या बनाएंगे, लिखना पड़ेगा वाई, वाई लिख दिए। इसमें जानिए रहो, कोनो टेंशन नहीं है, की को डीड है। तो क्या लिख देंगे, वाई डेट, उसके बाद सोहन और मोहन है, तो वाई डेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, सोहन एंड क्या रे, मोहन, सोहन एंड मोहन। उसके बाद क्या बाबू, मिलना, मिलना अंग्रेजी क्या आता है, मीट। यहाँ भी क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर भी लगेगा क्या, V1 ही लगेगा, तो लगा दिए क्या, मीट। टू नहीं लगाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे आपसे, होगा मीट यू, क्या में लगा देंगे, मीट यू। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। बन गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, ट्रांसलेशन था, किससे रिलेटेड था, आपका पास्ट इंडेफिनिट से। लगभग 3 इधर दिए, एक उधर दिए, तो 4 दिए थे, और एक ऊपर है 5। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज, क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूज। मैन VBI यही है। उसके बाद लिखना है क्या, यूज, यानी कि यूज ऑफ पास्ट, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में यदि बात किया जाए, यह आपका क्या हुआ, मोस्ट VBI, मोस्ट VBI पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। बोल रहा है कि यदि सेंटेंस में, यदि यदि सेंटेंस में बच्चों, यदि सेंटेंस में क्या क्या लगा हुआ हो, देखिए यदि सेंटेंस में क्या लगा हुआ, यस्टरडे, क्या लगा हुआ बच्चों, यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। क्या होता है बच्चों, बीता हुआ कल। यदि बीता हुआ कल लगा हुआ हो, या फिर क्या लगा हुआ हो,
अगो लगा हुआ, यस्टरडे हो या ऐसे ही बोल सकते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, इनमें से कुछ भी चीज लगा हुआ हो, इसका मतलब क्या हुआ, बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों, याद रखना। क्या क्या यदि सेंटेंस में यस्टरडे लगा हुआ हो, द डे फॉर यस्टरडे लगा हुआ हो, या क्या लगा हुआ हो, लास्ट डे लगा हुआ हो, क्या लगा बच्चों, लास्ट डे लगा हुआ हो, पिछला दिन, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कितना लिखेगा, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, ठीक है, इस तरह से वीक हो, यानी कि लास्ट आपको नजर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लास्ट। तो ऐसी स्थिति में इसका हिंदी देखो सिंपल सा क्या हो गया, पिछला दिन, पिछला महीना, पिछला वर्ष और पिछला सप्ताह, इनमें से कोई भी और भी चीजें हो सकता है। क्या लगा हुआ, अगो लगा हुआ, क्या लगा हो, अगो, या क्या लगा हो, PST पास्ट, ठीक है। लगाओ, हम लिख देते हैं यहाँ पर ETC, क्या ETC, ETC लगा हो, ETC लगा हो, बच्चों ETC लगा हो, तो याद रखना इस चीज को क्या चीज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज चाहिए। इसको पॉजिटिव में ऐसे करके लिखो, इसको दो ही चीज चाहिए बच्चों, वह क्या चाहिए देख लो। सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो इसको क्या चाहिए, V2 चाहिए। सेंटेंस यदि निगेटिव है या फिर क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव, क्या है, इंट्रोगेटिव, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको क्या चाहिए, डिड, और डिड यदि लग गया तो उसके बाद क्या लगाएंगे, V1, क्या लगाएंगे, V1। क्यों लगाएंगे भाई V1, कारण है कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, इसके बाद क्या लगता है, नॉट, तो नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, V1 का, तो लगा देंगे यहाँ V1, कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनना, यदि सेंटेंस में यस्टरडे लगा हुआ हो, द डे बिफोर यस्टरडे लगा हुआ हो, लास्ट डे, मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अगो, पास्ट, या प्रीवियस डे, प्रीवियस शब्द भी लगा हुआ रहेगा, तो हमेशा याद रखना, मतलब बीता हुआ चीज को हमेशा दर्शाएगा बच्चों, किसको दर्शाएगा, बीता हुआ चीज को हमेशा दर्शाएगा। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके साथ सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ था। क्लियर है, इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो क्या क्या रहेगा, यहाँ देख लो एक बार फिर से, रहेगा यस्टरडे, या फिर क्या रहेगा रे, द डे बिफोर यस्टरडे, या रहेगा लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अगो, पास्ट, या प्रीवियस, द प्रीवियस डे, इस तरह का चीज़ लगा हुआ रहेगा, तो उसको ज़्यादा चीज़ का टेंशन नहीं देना। उसको क्या चाहिए, V2 चाहिए, या फिर डिड प्लस डॉट प्लस V1। जैसे जैसे भी यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ हो जाए प्रैक्टिस, क्या हो जाए बच्चों, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या है, सबसे पहला सेंटेंस क्या बोला देख लीजिए, ऐसे हो गया, नितिन, क्या रे, नितिन टू टू दिल्ली यस्टरडे। अब ध्यान से देखो, नितिन डॉट डॉट टू दिल्ली यस्टरडे, ऑप्शन में आपका आएगा गो, बी में आएगा वेंट, ओके, सी में आएगा गॉन, डी में आएगा गोस, क्या आएगा बच्चों, गोस। आपको भरना, सिंपल सी बात, इसमें ऐसा कोई क्लू है, इसमें कोई कीवर्ड है, बोलेगा जी सर जी कीवर्ड दिया हुआ यहाँ पर है, कीवर्ड, कीवर्ड क्या बोल रहा है, यस्टरडे, यस्टरडे को दो ही चीज चाहिए बच्चों, इसका कहना ही है कि मुझे V2 चाहिए, या फिर क्या चाहिए बच्चों, डिड, इसका मतलब V2 या फिर डिड। क्या सेंटेंस निगेटिव है, नहीं भाई निगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव में क्या चाहिए, V2, इसमें ढूंढो V2 कौन सा होगा, V2 का गो तो होता V1, ये वेंट या क्या आपका V2 है, आंसर क्या हो जाएगा, वेंट, ये तो V3 है, V5 है, होगा नहीं, आंसर आपका क्या जाएगा, वेंट। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, बात समझ में आया तो एक और क्वेश्चन हो जाए, जिसे क्या, राजेश, क्या रे, राजेश, राजेश डॉट 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 बाय दिस चेयर 2 days ago, 2 days ago,
अब इस चीज़ को आपको क्या करना, बनाना। हम ध्यान से देखो, इसको जब बनाएंगे बच्चों कैसे बनेगा देख लीजिए। इसमें आपको लगाना है, भरना है। क्या भरना है? क्या इसमें डिड नॉट भराएगा? बी में बोल रहा है कि क्या इसमें डू नॉट भराएगा? सी में बोल रहा है बच्चों क्या इसमें डज नॉट भराएगा? या फिर डी में बोल रहा है नन ऑफ दीज होगा। क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज होगा। आपको बताना इसमें क्या ऑप्शन होगा। सिंपल, देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अगो लिखा हुआ। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, अगो। जब यहाँ अगो लगा हुआ बच्चों, यह बतला रहा है इसको या तो V2 चाहिए या तो क्या चाहिए, डिड चाहिए। तो यहाँ पर V2 बोला तो गप होगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव। तो पहले से यहाँ दिया हुआ है, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो उसके बाद क्या लगा रहते, V1। तो इसका मतलब है कि अगो के हिसाब से इसमें डिड ही लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, इसमें डिड ही लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, डिड नॉट। क्या हो जाएगा, ए, डिड नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसको तो लिखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट VVI प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तीसरा नंबर में क्वेश्चन में आएंगे। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, यदि सेंटेंस में ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है ऐसे देखें, लिखेंगे रानी, क्या लिखेंगे, रानी, रानी डिड नॉट डॉट 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 दिस एग्जाम। ओके, दिस एग्जाम कुछ भी लगा दो, यस्टरडे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन देना। ऑप्शन ए में है आपका क्या, जैसे यहाँ रहेगा PASS पास, बी में रहेगा PASSED पास्ट, सी में रहेगा पासिस, और डी में रहेगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो बताओ तुम आंसर क्या करोगे, तो बताओ आंसर क्या करोगे, क्या होगा। सिंपल सी बात, यस्टरडे चाहिए V2 और डिड। यस्टरडे को डिड तो दिए दिया, अब डिड के बाद हमेशा क्या लगता है, V1। और इसमें भराएंगे क्या, V1। अब V2 नहीं ढूंढना है, क्योंकि डिड नॉट और V2 में कट्टर दुश्मनी प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना। जहाँ डिड लग गया वहाँ V2 का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ यदि डिड लगल है, इधर लगाएंगे V2, तो V2 आपका क्या आ जाएगा आंसर, आपका V2 क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ डिड लगल है, डिड के बाद क्या लगाना, V1। तो V1 आपका आंसर क्या आ जाएगा, पास। तो इसका मतलब तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, ए। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत अब नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। इसीलिए बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, समझे, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। एक से एक धमाकेदार सेशन आने वाला है। थोड़ा सा 10 जो है लंबा टॉपिक, और इस समय एकदम एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए, और सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कवर किया जाएगा। टेंशन क्या ले रहे हो मेरी भाई, मेरे भाई। देखो यहाँ पर इसी में हम यहाँ को ट्रिक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, ट्रिक। क्या है ट्रिक, देखो, यदि सेंटेंस में उतना नहीं याद रहेगा जितना जरूर याद रहेगा, यदि सेंटेंस में लास्ट पास्ट अगो लगा हुआ हो, क्या क्या लगा हो, लास्ट पास्ट अगो, और एक क्या चीज रही, यस्टरडे। इसमें कितना चीज लगाओगे, मात्र और मात्र दो चीज, या तो V2 या फिर क्या भाई, डिड प्लस क्या, नॉट। डिड प्लस नॉट प्लस क्या लगा देगा, V1। इनमें से कोई भी चीज़ रहेगा चलेगा। क्लियर है। ये आपका पास्ट टेंस यहाँ क्या हो गया, समाप्त। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा बच्चों, समाप्त। इतना करने के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपका लगभग लगभग कवर हो जाएगा। वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी 12th लेवल का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, और वही चीज़ है। इसमें रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना मैं रूल बता दिया, इस रूल को, मोस्ट VVI रूल को आप कर लीजिएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वीडियो, और ज़्यादा यह जो आपको टेंस वाला चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकि आगे आने वाला चैप्टर क्या हो, बहुत ईजी लगे। तो आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। इसके आगे अगला टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक दीजिए विदा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।